नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर। और उन प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है महागठबंधन से जुड़ी हुई। जी हां, बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार में जैसे जैसे वोट की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे महासंग्राम भी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बना है। और इस फॉर्मूले के तय होने से पहले ही सीटों पे नामों का भी एक तरह से हम देखें तो टिकट देनी शुरू कर दी गई है आरजेडी की तरफ से। आखिर क्या कुछ ताजा अपडेट आ रहे हैं बिहार से, लेटेस्ट आपको पहुंचाएंगे, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो आप सभी की सेहत से जुड़ी है। जी हां, सफेद देखकर क्या पनीर मत समझ लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में इस समय आ चुका है नकली पनीर और नकली खोआ, जिसको लेकर के खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो जगह जगह जाकर छापेमारी कर रही है। अभी तक कई सारी जगह पर जाकर के नकली पनीर और नकली खोए को नष्ट भी किया जा चुका है। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है और साथ ही आप कैसे नकली पनीर और नकली खोए की पहचान कर सकते हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, एक बार फिर से नेपाल के बाद में जेनजी ने सरकार हिला दी है, जिसके बाद में देश छोड़कर राष्ट्रपति भागे हैं। आखिर किस देश की हम बात कर रहे हैं, कहां पे एक बार फिर से ये आंदोलन छिड़ता हुआ जेनजी का नजर आया है और आखिर ये आंदोलन के पीछे क्या कुछ वजह है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब हर दिन और ज्यादा गर्माता जा रहा है। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख अब बेहद नजदीक है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। हालांकि आज इस पर अंतिम फैसला होने की भी उम्मीद जरूर जताई जा रही है। और खबर यह भी है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है, जबकि वाम दलों में भी अपने पुराने क्षेत्रों पर दावा किया है। और इन सब के बीच बीते कल आरजेडी ने कुछ सीटों पर टिकट बांटने भी शुरू कर दिए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। यानी कि आप सोचिए, बिना सीट शेयरिंग फॉर्मूले के ही टिकट आरजेडी की तरफ से दिए गए। अब ऐसे में महागठबंधन में दरार के संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है महागठबंधन में। पर क्या वाकई सब कुछ ठीक है? और अगर ठीक है तो सीट शेयरिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है? और बिना सीट शेयरिंग के टिकटों को बांटने का आखिर क्या मतलब निकाला जाए? आज इसी पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महागठबंधन में पड़ सकती है दरार। तो जी हां, बिहार में सियासी पारा जो है वो इस वक्त चढ़ चुका है, लेकिन महागठबंधन में ये दरार पड़ती हुई समय नजर आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली से वापस अब बिहार तो लौट चुके हैं। लेकिन जहां तक उम्मीद जताई जा रही थी कि जब वो दिल्ली आए हैं तो दिल्ली में वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई है। और आरजेडी ने सिंबल ले चुके प्रत्याशियों को वापस भी बुलाया, क्योंकि आरजेडी ने कई अपने प्रत्याशियों को सिंबल भी दे दिया, यानी कि टिकट भी दे दिया, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें वापस बुलाया गया है। और सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति महागठबंधन में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि कल यानी कि बीता कल सोमवार को सीट शेयरिंग पर मोहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और मुकेश साहनी भी कहीं ना कहीं आरजेडी से इस समय नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट ने प्रत्याशियों को सिंबल देना भी शुरू कर दिया है। हालांकि जब इस सवाल को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल किया गया प्रेस की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। जिसके बाद में जानकारी ये मिल रही है कि अब आज सीटों का ऐलान किया जा सकता है। आखिर तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग में देरी को लेकर के और महागठबंधन में दरार को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। देखिए, हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना, लेकिन वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने किस तरीके से महागठबंधन पर तंज कसा है वो आपको सुनाते हैं।
एनडीए ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की और बहुत ही चट्टानी एकता के साथ एनडीए के 5 मेंबर चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं। हम लोगों ने ये भी तय कर लिया है कि किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने इस चीज़ को अंतिम स्वरूप दे दिया है और कोशिश है कि आज शाम तक हम जो है, अभी तक तो कोई और दल भी जो है सभी पूरा सीट जारी नहीं किया है, तो हम लोग का कोशिश है कि उसमें भी हम सबसे पहले जो है एनडीए के सभी घटक दल उम्मीदवार की घोषणा कर दें। तो सीधे तौर पर एनडीए ने तो अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला सबके सामने रख दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात करें तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक तय भी नहीं हुआ है। बिना समझौते के ही टिकट बंटवारा इस समय आरजेडी के अंदर देखने को मिला। यहां बीते कल की ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव ने टिकटें बांटी हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। आरजेडी ने टिकट बंटवारे की शुरुआत कर दी है। परबत्ता सीट से संजीव सिंह को टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से, और साथ ही संदेश सीट की अगर हम बात करें तो यहां से दीपू यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है आरजेडी की तरफ से। जहां एक तरफ अभी तक आरजेडी महागठबंधन में सीट फॉर्मूला तय नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने टिकट बांटने भी शुरू कर दिए हैं। मसौड़ी सीट से रेखा पासवान को टिकट दिया गया। साहेबपुर कमाल सीट की अगर हम बात करें तो यहां से ललन यादव को चुनावी मैदान में उतारा है आरजेडी ने। हथुआ सीट जहां से राजेश कुशवाहा और मटिहानी सीट से बोगो सिंह को चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से उतारा गया है। लेकिन अभी भी घूम फिर के सवाल वही है कि अगर महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है तो आखिर बिना सीट शेयरिंग फॉर्मूले के आरजेडी कैसे प्रत्याशियों को टिकट दे रही है। और इसकी बानगी सोशल मीडिया पर भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरीके से दरार पड़ रही है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस में तलखी सोशल मीडिया के जरिए साफ तौर पर नजर आ रही है, जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो दोनों पार्टियों के नेता हैं वो एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। मनोज कुमार झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े मिले गांठ पड़ जाए, ये उनकी तरफ से लिखा गया। लेकिन वहीं इसके जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ लिखते हैं वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये नेताओं जो हैं एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि किस तरीके की दरार पड़ रही है। ये सिर्फ बातों बातों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी बानगी नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? एनडीए की तरफ से तो सीट फॉर्मूला तय कर दिया गया है सीट शेयरिंग का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जहां दरार के भी संकेत नजर आ रहे हैं। देखिए कृतिका, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, सीटों का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है, बिहार विधानसभा चुनाव की चिंता की लकीरें खींचा है, क्योंकि तो नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी पहले फेज के लिए, और इसमें अब मात्र 3 दिनों का वक्त बचता है और उम्मीदवारों को बहुत ही तैयारियां करनी होती हैं। और उन तैयारियों के दरमियान आप देखते हैं कि बहुत सारे चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, और अब तक जो है वो सीटों का ऐलान न होना, प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कल दिन भर की बात करें तो कल दिन भर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने तेजस्वी यादव राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहते थे। ये माना जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक जो है वो आहूत है और बैठक होगी, और मैं वहां 3-4 घंटे तक रहा उस मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, लेकिन वहां ये नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी से मैंने बात की थी, मुकेश सहनी ने कहा कि अभी समय जो है वो निर्धारित नहीं है, लेकिन आप समय फिक्स होने पर बताएंगे। लेकिन करीब रात 8 बजे तक वहां रहने के बाद जब ये लोग नहीं आए तो फिर जेडीयू की टीम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से वापस आ गई, और उसके बाद पता चला कि तेजस्वी यादव पटना के लिए रवाना हो गए हैं। फिर खबर ये भी आई कि मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी के भी संपर्क में है, लगातार खबरें छन छन कर सामने आ रही थी, और वो पटना पहुंचने के बाद ये कहा जाने लगा कि आरजेडी ने सिंबल, लालू प्रसाद 4 बजे की फ्लाइट से गए, 6 बजे पहुंचे, 7 बजे के बाद उन्होंने सिंबल बांटना शुरू किया। फिर तेजस्वी यादव ने रात में अपने विधायकों को वापस बुलाया और वापस बुला करके उन लोगों से बातचीत करी, और लेकिन जब विधायकों ने कहा कि हमारा तो नॉमिनेशन है कल 11 बजे,
तो फिर उन विधायकों को कहा गया कि ठीक है आप जाइए नॉमिनेशन कीजिए, लेकिन ये समझा जाता है कि कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स जो है उसमें आगे भी नजर आ रही है। और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी कमोबेश ऐसा ही हाल दिखाई देती था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार होते जी। तो शायद पटना में एनडीए के सीटों का ऐलान हो गया होता, क्योंकि विनोद तावड़े पटना पहुंच चुके थे और तमाम बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के लीडर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए दिल्ली आए थे वो सभी लोग कल पटना पहुंच गए थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक ट्वीट किया और उसमें अपने दर्द को समाहित करने की कोशिश की, कविताएं भी लिखी। जीतन राम मांझी भी ये कहते हुए नजर आए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को जो है वो बुलाया था और कई सीटें जेडीयू की लोजपा कोटे में चली गई है चिराग पासवान को, जिसको लेकर नीतीश कुमार बेहद आक्रामक हैं। रत्नेश सदा जो सोनवर्षा से विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं, महादलित वर्ग से आते हैं, उनकी सीट चिराग पासवान को चली गई थी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार खासे नाराज थे। और बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने भी अब सिंबल देना शुरू कर दिया है, लेफ्ट पार्टियों ने सिंबल देना शुरू कर दिया है और आरजेडी ने सिंबल देना बाकायदा शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही देखिए सवाल सीधे तौर पर यह कि सोशल मीडिया पर भी जो कांग्रेस के सांसद है और आरजेडी के सांसद वो आपस में एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी ये तल्खी नजर आ रही है। उधर आरजेडी बिना सीट फॉर्मूले के ही सीटें बांट रही है, अपनी टिकटें बांट रही है। हाँ देखिए, ये कहीं ना कहीं धर्म के लिए उचित नहीं है, लेकिन जो चलिए ठीक है राजेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर अगर महागठबंधन की जब हम बात करें तो हालांकि आज उम्मीद है कि आज सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो आज तय हो जाएगा और औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई, लेकिन इसके साथ रुकेंगे न्यूज पंच में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और न्यूज पंच में अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है आपकी सेहत से जुड़ी हुई। जी हां, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और इस फेस्टिव सीजन में आप भी पनीर की कोई डिश बनाने की और खाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि त्योहारों के इस मौसम में मिलावटी पनीर मार्केट में आ चुका है, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। और सिर्फ पनीर ही नहीं बल्कि नकली खोया भी इस समय बाजार में है और इसी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई जगह पर छापेमारी करके नकली पनीर और नकली खोए को नष्ट कराया है। दरअसल कई मुनाफाखोर विक्रेता थोड़े से पैसों के लालच में उपभोक्ताओं को, हम सब तक सेहत को दांव पर लगा देते हैं और आज बाजार में मिलावटी पनीर, खोया, मिलावटी घी बिक्री इतनी तेजी से हो रही है कि ये पहचान पाना भी काफी मुश्किल है कि आखिर कौन सा पनीर असली है और कौन सा नकली, कौन सा खोया असली है और कौन सा नकली। कैसे करें असली और नकली की ये पहचान, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं FSSAI कैसे मिलावट पर एक्शन इस समय ले रहा है। तो जी हां, खाद्य विभाग की जो टीम है वो लगातार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। 3 जगह से ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो जगह पर पहुंचती है और नकली खोया, नकली पनीर, नकली दूध को बर्बाद किया जा रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। FSSAI की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है। त्योहारी सीजन में एक्शन मोड में सीधे तौर पर FSSAI नजर आ रहा है। तो ये अलग अलग जगह की ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही जहां पर नकली खोया, नकली घी, नकली दूध तैयार किया जा रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और जो वहां पर मार्केट में उस टाइम यानी कि गोदाम में था उसको भी तुरंत ही नष्ट कराया गया है। खासतौर पर अगर हम देखें तो झांसी है, कानपुर है, मिर्जापुर है, नोएडा है, ये तमाम वो जगह है
जहां पर सुरक्षा विभाग की तरफ से, खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और नकली खोया, नकली घी, नकली पनीर, नकली दूध को नष्ट कराया गया है। आखिर किस किस जगह पर यह कार्रवाई की गई है, विस्तार से आपको बताते हैं, क्योंकि एक्शन मोड में सीधे तौर पर अब FSSAI इस समय नजर आ रहा है और त्योहारी सीजन में एक्शन मोड में है और लगातार इस समय कार्रवाई की जा रही है, जहां पर भी नकली खोया, नकली घी की जानकारी टीम तक पहुंच रही है। 8 अक्टूबर को झांसी में 1500 किलो पनीर जो है वो पकड़ा गया, नकली पनीर। अगले दिन यानी कि 9 अक्टूबर को कानपुर में 110 किलो पनीर नष्ट किया गया है, जो कि नकली पनीर था, उसे भी नष्ट किया गया। अगले दिन 10 अक्टूबर मिर्जापुर में 50 किलो खोआ और साथ ही दूध को नष्ट किया गया है, जो नकली दूध वहां पर तैयार किया जा रहा था। 11 अक्टूबर को गौतम बुद्ध नगर में 1100 किलो मिठाई नष्ट की गई, जो कि नकली खोए से बनी हुई थी। 12 अक्टूबर को बाराबंकी में यह कार्रवाई की गई और बाराबंकी में 450 किलो नकली घी और सामग्री को वहां पर नष्ट किया गया है। और 12 अक्टूबर को ही नोएडा में यानी कि बीते अभी हाल ही में 550 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है वहां पे और उसको नष्ट किया गया। तो ये तमाम वो जगह है जहां पर नकली पनीर, नकली घी, नकली दूध वहां पर तैयार किया जा रहा था, नकली खोया तैयार किया जा रहा था। और जैसे ही खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी जानकारी मिलती है, ये टीम वहां पर पहुंचती है और वहां पे पहले चेक किया जाता है कि वो वाकई नकली है या असली है। और जब जांच में वो चीज नकली पाई जाती है, वो प्रोडक्ट नकली पाया जाता है, तो उसको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें हम नोएडा की, तो एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग नजर आए, जहां नोएडा में डेयरी इकाइयों पर इस समय कार्रवाई की गई है, जहां पर ये नकली दूध और नकली घी तैयार किया जा रहा था, नकली पनीर तैयार हो रहा था, वहां पर यह कार्रवाई की गई और लगभग 550 किलोग्राम पनीर को बर्बाद किया गया है। वहां पे गाड़ी में ये नकली पनीर इकट्ठा किया हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई करने की पूरी तरह से तैयारी थी। उपभोक्ता है तो जो पनीर है वो सही नहीं मिला था, जिसके बाद में पनीर को नष्ट किया गया पूरी तरह से और जांच के लिए प्रयोगशाला भी पनीर के जो सैंपल हैं वो भेजे गए हैं। और जब ये सैंपल जांच में बिल्कुल ही नकली पनीर जब पाया जाता है, इसमें खराबी पाई गई, तो उसके बाद में ये कार्रवाई की गई और 550 किलो नकली पनीर को बरामद करके वहां पर नष्ट कर दिया गया है। तो नोएडा की हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि मिलावटी जो मिठाई है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, दिवाली बेहद ही नजदीक है, अब एक हफ्ते का भी समय नहीं है दिवाली में, और ऐसे में मार्केट में नकली खोए से बनी हुई मिठाइयां जो हैं वो भी मार्केट में काफी ज्यादा नजर आ रही हैं और आपको वाकई पहचानने में आपको काफी मुश्किल होगी कि आखिर कौन सी नकली खोए से बनी हुई है और कौन सी मिठाई असली खोए से बनी हुई है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि मिलावटी मिठाई जो है वो नष्ट की गई है। 1100 किलो खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की गई। गौतम बुद्ध नगर में ये नकली मिठाई पकड़ी गई है, वहां हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आप इस वक्त तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर गौतम बुद्ध नगर में ये नकली मिठाई की जानकारी जैसे ही मिली, टीम वहां पर पहुंचती है और इस मिठाई को भी नष्ट किया जाता है। सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र जो है, यानी कि जहां पर लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर इस मिठाई की सप्लाई की जानी थी। अब आप सोचिए कि अगर ये मिठाई उनके घर तक जाती, उनके बच्चे खाते, तो कितना नुकसान होता सेहत को भी। और सीधे तौर पर अस्वच्छ और असुरक्षित मिठाई मौके पर ही नष्ट वहां पर की गई है। अस्वच्छ परिस्थितियों में ये मिठाइयां तैयार की जा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। और साथ ही कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बेजिन कुमार मिश्र जी। बेजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अनुज यादव, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि त्योहारी सीजन इस समय चल रहा है और त्योहारी सीजन में नकली घी, नकली पनीर, नकली खोया और नकली दूध मार्केट में भरमार है। कृतिका, देखिए, बिल्कुल जो हम खाद्य सुरक्षा विभाग की बात करें तो ये हर साल कार्रवाई होती है और साल भर बल्कि हम कहें चलती रहती है, लेकिन त्योहार के सीजन में इसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इस तरह की खबरें आते हैं। सबसे ज़्यादा जो खपत इस समय दूध की, पनीर की, घी की, खोया की है, सबसे ज़्यादा खपत दिवाली के आसपास होती है। ऐसे में जो नकली जो ये खाद्य पदार्थ बनाने वाले लोग हैं, वो इस सीज़न का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और हमने इस बात को देखा है कि जिस तरीके से FSSAI लगातार पूरे देश भर के अंदर अभी दिवाली से पहले छापेमारी कर रही है, हमने देखा है कि कई क्विंटल दूध, पनीर, ये सब चीज़ें जो हैं नष्ट की गई हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि FSSAI ये जो लोगों की शिकायतें हैं कॉल सेंटर के माध्यम से, उनके आधार पर तो करती ही है, लेकिन खुद से भी वो लगातार सर्विलांस करती है कि कहीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है
कि अब दिवाली के पास आसपास जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। और अब बिल्कुल आपने भी कृतिका सही बताया कि जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों को सबसे ज्यादा टारगेट पे लिया जाता है। इनकी सफाई के लिए एक बहुत बड़ा रैकेट ये चलता है, इस पर शिकंजा अभी से कसा जा रहा है और ये आगे आने वाले दिनों में भी लगातार कृतिका जारी रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से कड़े प्रावधान हैं और वो प्रावधान इस बात पर निर्भर करते हैं कि खाने से कितना नुकसान हुआ, क्या किसी की जान चली गई, क्या वो बीमार हुआ, उसके मद्देनजर अलग अलग सजा के प्रावधान है। और इस बात को लेकर एफएसएसआई लगातार मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करता है। कंज्यूमर अफेयर भी लगातार इस तरह के विज्ञापन चलाता है कि लोगों को अपने अधिकार मालूम होने चाहिए और नकली सामान से बचने के लिए कॉल सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं जहां लोग ग्राहक अपनी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है अनुज, आपके पास में भी आते हैं। इस वक्त कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिश्र जी। मिश्र जी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब कार्रवाई तो लगातार की ही जा रही है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं चाहे वो होली का त्योहार हो चाहे वो दिवाली का त्योहार हो, मार्केट में नकली घी, नकली दूध, नकली खोया खूब मिलता है और हर बार इस तरह की कार्रवाई होती है। आखिर क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तो 40 साल से ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि जब त्योहार आता है, फेस्टिवल के टाइम में सब एकदम सक्रिय रूप ले लेता है, बहुत बढ़िया है, ये अच्छा है। लेकिन ये 365 दिन होनी चाहिए। हम इसका सोल्यूशन केवल एक ही है कि सैंपल ड्रॉ करना स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है अनिवार्य रूप से। जो सबसे ज्यादा मिलावट होता है, जैसे आपने पनीर का बात किया, दूध का बात कर रहे हो, खोया का बात कर रहे हो, उस पे रेगुलर होना चाहिए, हर दिन होनी चाहिए सैंपल उठाकर, और जो सोर्स है उसको अटैक करके, और जो क्रिमिनल्स को आप लोग पकड़ते हैं उसको क्या किया जाता है उनको लेकर, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि उनको तो हिरासत में ले लेते हैं, लेकिन वो फिर बेल पे निकलकर फिर से वो काम शुरू कर देता है। क्योंकि ये उनका एक लगता है कि एक ही जरिया है कमाई का, इस ढंग का मिलावटी काम करना। अब इनका नृत्य तोड़ना चाहिए, बैकबोन को तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बैकबोन तोड़ने के लिए उनको इस ढंग का सजा देना चाहिए, इतना कठिन सजा देना चाहिए कि वो आगे चलकर कभी सोचे नहीं कि हम फिर से इस व्यापार में आए। तो इस ढंग का जब तक डिटरेंट एक्शन नहीं होगा, जब तक उनको उस ढंग का सजा नहीं मिलेगा, तब तक वो लोग करते रहेंगे ये चीज, हर साल ये होते रहेगा। तो अब आपने बहुत अच्छा रितिका जी आपने प्रश्न पूछा कि इसका रूट कॉज क्या है और उसका क्या समाधान है। तो हम यही कहना चाहेंगे, रूट कॉज ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो इसको एक पेशा बना लेते हैं और उस पेशे को बंद करने के लिए कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि उनको फिर से वो मौका भी नहीं मिले और वो सोच भी नहीं पाए कि हम फिर से इस धंधे में आए। तो इस ढंग से 365 दिन काम होना चाहिए, हर स्टेट गवर्नमेंट को एक सक्रिय रूप लेना चाहिए। और हम उपभोक्ताओं से भी बोलते हैं कि आप ऑलवेज जो भी सामान खरीदते हो, कभी कभी जांच करवा लीजिए, सरकारी तंत्र में जांच करवा के उसका रिपोर्ट आप मांगिए, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा हक है जानना कि जो चीज हम खरीद रहे हैं, ये केवल फैक्ट्री लेवल पे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एट द कंज्यूमर लेवल, जब हम दुकान से खरीद के घर पे लाते हैं तो एट द यूजर लेवल पे उसका जांच होना चाहिए, उसका मतलब सैंपल का जांच होकर वो सर्टिफिकेट बीच बीच में और पारदर्शिता लाना चाहिए। इसी आपने जो अभी रेड किया, आपने जिनको पकड़े उनके साथ क्या सुलूक किए, किस ढंग से किए, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि तभी जागरूकता आएगा। लोग भी सोचते हैं कि अरे ये तो ठीक है भाई, ये करते हैं दिवाली के समय, उसके पहले ही करते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करें, अब 365 दिन तो नहीं होता है, तो हो सकता है कि हम अगला डेली वो एडल्ट्रेटेड सामान ही ले रहे हैं। तो बार बार एक विश्वास पैदा करने के लिए हम सरकार को बार बार यही कहते हैं, फूड सेफ्टी अथॉरिटी को भी कहते हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा और रिसोर्स देके उनको सक्रिय रूप लाइए, ताकि वो 365 दिन ये काम कर सके, केवल दिवाली के पहले नहीं, दशहरा के पहले नहीं, वो रेगुलर करें। और उस मिठाई के दुकान
या जहां से ये प्राप्त होता है, इसको मतलब प्रचार होनी चाहिए कि यहाँ से मत कीजिए, यहाँ मिलावट पाया गया। बिल्कुल, तब वो बिल्कुल। दुकानदार भी बहुत सक्रिय रूप लेगा, तब वो भी मतलब केयरफुल हो जाएगा, अलर्ट होगा कि उसका सोर्स सही है। बिल्कुल, जब यानी तक कुल मिलाकर सोर्स कड़ी सही- सजा का प्रावधान मिश्र जी होना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को पकड़ा जा रहा है इस पूरी कार्रवाई में, उनके खिलाफ कड़ी सजा हो ताकि वो आगे से इस तरीके कोई भी कदम ना उठा पाए। अनुज यादव, अगर सीधे तौर पर देखें तो कई जगह पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि ये कार्रवाई सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो। और अगर कोई कंज्यूमर कोई सामान खरीद रहा है, प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसे शक है कि वो चीज उसके पास जो पहुंची है वो नकली है, तो वो उसे क्या कदम उठाने चाहिए, कहां पर वो शिकायत कर सकता है? अनुज, देखिए, कंज्यूमर जो हेल्पलाइन है वो पहले से ही जारी की गई हैं और बार बार अखबारों के माध्यम से जो स्थानीय अखबार होते हैं उनमें बाकायदा उनके विज्ञापन भी कृतिका दिए जाते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो आम लोग हैं, ग्राहक हैं, वो अपनी सेहत के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं। हम जानते हैं आजकल जब वो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, लेकिन ये दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत आती कहाँ है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो खुला सामान मिलता है, जो खुला दूध मिलेगा, खुला पनीर मिलेगा या बाकी अन्य पदार्थ मिलेंगे, वहां ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। पैकिंग वाली कोई भी फूड आइटम होगा, खाद्य पदार्थ होगा, उस पे बकायदा एफएसएसआई का लाइसेंस होता है और खुली वस्तुओं के लिए कोई लाइसेंस नहीं होता। ऐसे में उन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है जो अपने गली मोहल्ले आस पड़ोस से इन चीजों को खरीदते हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, ऐसे ग्राहकों के लिए एक पिछले कई वर्षों के दौरान नए नए जो देश के अंदर नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, उसी में दूध, पनीर, खोया और बाकी जो दालें हैं उनकी जांच के लिए छोटी छोटी किट हैं, वो आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और उनकी कीमत भी 2 से 5 रुपए के आसपास होती है। ऐसे में लोगों को यह भी जागरूक होने की जरूरत है और विभाग तो लगातार इस बात को करता ही रहता है कि वो लोग ये छोटी छोटी चीजों को जो है इनका इस्तेमाल करना सीखें, ताकि वो अपनी सेहत के साथ अगर कोई खिलवाड़ बाजार में कर रहा है तो उससे बचाया जा सके। बिल्कुल सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार समय समय पर अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन इसमें लोगों का सहयोग ज्यादा जरूरी होगा, तो निश्चित तौर पर इन नकली चीजों से बचा जा सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही बेजोन जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कीमती समय साझा करने के लिए और सवालों के जवाब जनता तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।